गेट अ रूम ब्रो, भाई कमरे चले जाओ तो फिर आहो है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमैर और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, मोमना इकबाल की शादी हो चुकी है और शादी से चंद दिन पहले तक जो लोग उनका साथ दे रहे थे, जब साकिब चद्दर ने उन पर इल्ज़ामात लगाए और बहुत सारी बातें की और बहुत सारे राज फाश किए, तब भी बहुत सारे लोग मोमना इकबाल का साथ दे रहे थे। लेकिन जैसे ही मोमना इकबाल की शादी हुई और शादी की वीडियोज़, इवेंट्स की बहुत सारी पिक्स और ऐसी चीज़ें सामने आई तो लोगों ने मोमना इकबाल को ही बुरा भला कहना शुरू कर दिया। उनकी कुछ ऐसी वीडियोस, कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्हें देखने के बाद वो लोग जो मोमना इकबाल का साथ दे रहे थे और कह रहे थे कि इतनी मासूम लड़की के साथ ये कुछ हो रहा है, इतनी खूबसूरत, इतनी मासूम, बहुत सारे वर्ड्स उनके लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे, बहुत सारे जुमले जिससे मोमना इकबाल को हौसला मिल रहा था, हौसला अफजाई हो रही थी कि लोग मेरे साथ हैं। लेकिन जैसे ही उनकी शादी हुई और शादी में जो हरकत हुई, जो तस्वीरें, जो वीडियोस, उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन आपको ये बात समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। मोमना इकबाल शोबिज़ इंडस्ट्री को ज्वाइन नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शाय थी, लोगों से बहुत ज़्यादा शर्माती थी। लेकिन उनकी बहन ने उनको बहुत फोर्स किया कि तुम इतनी खूबसूरत हो, इतने खूबसूरत चेहरे का तुम्हें फ़ायदा उठाना चाहिए। तो मोमना इकबाल ने अपनी बहन के बहुत ज़्यादा कहने पर, बहुत ज़्यादा इसरार करने पर शोबिज़ इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। लेकिन शुरू में सिर्फ इन्होंने मॉडलिंग की, फ़ोटोशूट्स करवाती, फ़ोटोशूट्स के बाद सीधा वापस घर आ जाती, किसी से कोई फालतू बात नहीं करती थी। फिर नादिया अफगान एक ड्रामा बना रही थी जिसमें 3-4 खूबसूरत लड़कियों की ज़रूरत थी। मोमना को बहुत फोर्स किया गया एक्टिंग के लिए। इनका खूबसूरत और मासूम चेहरा उस कैरेक्टर के लिए परफेक्ट बैठता था। वो ड्रामा जो कि बहुत ज़्यादा हिट भी हुआ और उसका गाना भी बहुत हिट हुआ था, कफ़ारा। इस ड्रामे का नाम था पार्लर वाली लड़की। मोमना का कहना है कि मैं शुरू में बहुत ज़्यादा शाय और अंडर कॉन्फिडेंट थी, इसलिए मैं काम ज़्यादा नहीं कर पाती थी। लेकिन मेरी खूबसूरती की वजह से, मेरे मासूम चेहरे की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ड्रामे ऑफ़र होने लगे और मैंने काम भी किया। लेकिन वो ड्रामे ज़्यादा हिट ना हो सके। असल शोहरत इनको मिली ड्रामा सीरियल अहद वफा से। उसके बाद लोग इनकी खूबसूरती के दीवाने हो गए। उसके बाद इनको बहुत सारे ड्रामों में काम करने का मौका मिला, लेकिन वहाँ भी ये सिर्फ सपोर्टिंग रोल करती रही। फिर इनको ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत में काम करने का मौका मिला, जिसमें लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा पसंद भी किया, नोटिस भी किया और लोगों को ये बहुत पसंद भी आई। बल्कि लोगों ने ये कहा कि इतनी खूबसूरत लड़की का इतना छोटा किरदार नहीं होना चाहिए था, बल्कि इनको मेन किरदार के लिए लेना चाहिए था, जबकि मेन किरदार इकरा अजीज़ कर रही थी। उसके बाद इनका भी एक इंटरव्यू आया जिसमें इन्होंने बहुत मायूसी का इजहार किया और कहा यहाँ पर सिर्फ उन लोगों को काम मिलता है जिनके पास सिफारिश होती है, या फिर नेपोटिज्म वाले होते हैं, या फिर जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा होते हैं, उन लोगों को काम मिलता है। हम जैसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल करनी पड़ती है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता पिछले 5-6 सालों में इन्होंने बहुत मेहनत की, इनको काम मिलता गया और इन्होंने अपना काफ़ी नाम बना लिया। इनके चेहरे के मुताबिक इनको मासूम किरदार मिलने चाहिए थे, लेकिन इनको जो शोहरत मिली वो ज़्यादातर नेगेटिव किरदार से मिली। जिस तरह से इन्होंने ड्रामा सीरियल गिरफ्त में काम किया, उसमें भी नेगेटिव किरदार था। एहसान फरामोश में भी, दस्तक और दो किनारे, ये जितने भी इनके किरदार थे नेगेटिव थे और उन्हीं की वजह से इनको ज़्यादा काम भी मिलने लग गया। लेकिन इनका चेहरा देखा जाए तो लगती मासूम है। अब जो इनकी वीडियोस, तस्वीरें, बहुत सारी चीज़ें जो शादी के हवाले से आ रही हैं, लोग देखकर कह रहे हैं कि आखिर किसको दिखाना चाह रही हैं, किसको जेलस करवाना चाह रही है। क्योंकि पर्सनल लाइफ उस वक्त तक होती है जो घर के अंदर हो, या एक एल्बम जो आपके घर वाले देख सकते हो, वो पर्सनल लाइफ नहीं रहती जब आप लोगों के सामने, दुनिया के सामने किस करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब शौहर आता है अपनी बीवी को देखने के लिए और वो प्रॉपर इस एंगल में शूट किया जाता है, ऐसे दिखाया जाता है, ऐसा पॉज बनाया जाता है कि जैसे वो अपनी वाइफ को किस करना चाह रहे हैं। और किस भी मैं कौन सी किस की बात करना चाह रहा हूँ, और इन्हीं चीज़ों को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। और यही सब चीज़ें देख देख कर आम लड़कियाँ जिनका शोबिज़ इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक़ नहीं, उनको भी फोटोग्राफर कहते हैं कि इस तरह से आप करें, ऐसा करें, और इस तरह की चीज़ें उनसे करवाई जाती हैं। वो समझती हैं कि यही फ़ोटोशूट है, यही असल बात है, और इस वजह से लोग उन पर बेतहाशा तनकीद करें, लोग बहुत बुरा भला कह रहे हैं। आप इन सारी चीज़ों को देखने के बाद लोग क्या लिखते हैं वो ज़रा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि लोगों को कितना बुरा लग रहा है। सबसे पहला जो मैंने कमेंट पढ़ा वो ये था कि भाई तुम्हारी है, कंट्रोल कर लो। समझ रहे हैं ना कि भाई थोड़ा कंट्रोल कर लो, तुम्हारी है। अब एक और, ज़्यादातर वो लड़कियां हैं जो इन्हीं के हक़ में बात करती थी। मतलब मैंने बहुत सारे पहले भी इनके कमेंट्स पढ़े थे जिसमें मुझे ये लग रहा था कि यार कितने लोग मोमिना का साथ दे रहे हैं। अब एक और शख्स है वो लिखता है कि भाई
लंगूर के हाथ में अंगूर लग जाए तो वो ऐसा ही करता है। इसके बाद एक और जो लड़की हैं वो लिखती हैं, गेट अ रूम ब्रो, भाई कमरे चले जाओ तो फिर आहो है। एक और साहब लिखते हैं कि भाई किड्डी आग लगी है तेनू, थोड़ा हौसला रख ले। बाकी यार आपकी बीवी है, आप थोड़ा हौसला रख ले। इसके साथ कुछ और लोग भी लिखते हैं कि चदड़ साहब को अब बस दफनाना ही रह गया था, इस वीडियो ने वो भी पूरा कर दिया। भाई जाहिर है जिस बंदे के साथ आपके 5-6 साल रिलेशन रहा हो, जिस बंदे के साथ आपका इतना ज़्यादा ताल्लुक़ रहा हो, ये मैं सच कह रहा हूँ क्योंकि ये बातें सारी खुलकर सामने आई कि 5-6 साल आप एक बंदे के साथ बगैर निकाह के रही, और इस चीज़ को इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज किया जा रहा है। बहुत सारे फनकार ऐसे रहते हैं। मैं आपको बताऊं कि साकिब चद्दड़ के साथ इनका मामला कोई इतना आम सा नहीं था। 5-6 साल तक करोड़ों का लेन देन, तोहफे, तोहफ़, इनके घर वालों के साथ मिलना मिलाना, आना जाना, और ये सब कुछ था। बस बात शादी पर आकर रुक गई। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि साकिब चद्दड़ को पता चला कि मोमना भी पहले से शादीशुदा, इनकी डिवोर्स हो चुकी है, मामला यहाँ से बिगड़ा। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई मोमिना को नहीं पता था कि इनकी शादी हुई भी है। कैसे हो सकता है भाई, एक बंदे के साथ आप 5 साल रहे और वो बंदा MPA MNA इस तरह इस पोस्ट तक पहुँच जाए, लोग उसको जानते हों, सब कुछ, बल्कि 5-6 सालों में आप उनसे इतनी ज़्यादा कुर्बत, इतना मिलना मिलाना, बाहर साथ जाना, ये कैसे मुमकिन था? सब कुछ जानते हुए वो लड़की जो कभी बहुत ज़्यादा शाय हुआ करती थी और वो कहती थी कि मैं लोगों से शर्माती हूँ, मुझे शर्म आती है, और वो किसी के साथ 5 साल ऐसे रहे, तो फिर खैर लोगों को तकलीफ़ होती है, जाहिर है लोगों को मसला होता है, किसी की पर्सनल लाइफ में क्यों घुसे। लेकिन जब वो बातें सामने आती हैं और आप एक पब्लिक फिगर हैं, आप खुद आकर ये बात करती हैं कि फ़लाँ बंदा मुझे हरास कर रहा है, और जब बातें खुलती हैं तो फिर लोग आप पर तनकीद तो करते हैं। अच्छा, पहले बहुत सारे लोगों ने इनका साथ दिया, लेकिन अब ये तस्वीरें, वीडियोस, ये सब कुछ देखकर लोग ये कह रहे हैं कि भाई उस बंदे को जलाने की कोशिश की जा रही है जिस बंदे के साथ इन्होंने 5 साल गुजारे हैं। सो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप किसी की ज़िंदगी में आते हैं, किसी की ज़िंदगी में रहते हैं, उससे फ़ायदे उठाते हैं, फ़ायदे दोनों तरफ से होते हैं। 5 साल जब किसी के साथ बंदा रहता है ना, तो मर्द भी फ़ायदे उठाता है और उन फ़ायदों का वो पे करता है। बाद में जब वो मर्द पैसे मांगता है ना वापस, तो बड़ा घटिया काम करता है। लेकिन वो औरत जो बाद में आकर कहेगी ये मुझे धमकाता है, इसकी बीवी मुझे धमकाती है, शौहर मतलब साकिब चद्दड़ कहता है कि भाई वो किसी और की हुई तो उसकी खैर नहीं है, तुम्हारी लाश भी कोई नहीं पहचान पाएगा, बकौल उनके। और दूसरी तरफ जो है बीवी धमकियां देती है कि अगर तुम मेरे शौहर के करीब भी आई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो ये धमकियां में, इन धमकियों में लड़की क्या करे। लेकिन उसी दौरान जब उसकी किसी और के साथ हो जाती है तो मेरा ख्याल है इन हालात में उनको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। किसी को आप जितना जलाएंगे, सताएंगे जितना, क्योंकि ज़ाहिर है 5 साल साथ गुजरे हुए हैं ना, तो ये सब कुछ देखकर उसको तकलीफ होगी। और जब आप किसी को तकलीफ देंगे तो ऑब्वियसली आपके लिए कुछ गलत हो सकता है। अगर आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से ख़त्म कर लेते और अच्छे तरीके से सुलह सफाई के साथ इस मामले को ख़त्म करते, तो मेरा ख्याल है कि आपको ये सब कुछ आगे के लिए फेस ना करना पड़ता। और मैं एक और बात यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अल्लाह करे कि इन दोनों की जो शादी है, मोमना की और इनके हस्बैंड की ये शादी, ये चीज़ें कायम रहें। और बहुत सारी शादियां इतनी धूमधाम से मनाई जाती हैं और कुछ अरसे के बाद ये कहा जाता है कि मैं उसके साथ खुश नहीं हूँ, वो उसकी बहुत सारी बातें मुझे फिर बाद में एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा धूम धड़का नहीं करना चाहिए था इन हालात में, और ये सब कुछ भी नहीं करना चाहिए था। बहरहाल इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है, मैंने सारी बातें आपके सामने रखी। वो लड़की जो आज से चंद साल पहले इस इंडस्ट्री में आई तो बहुत शाय थी, लेकिन फिर यहाँ तक पहुँच गई, इसके पीछे किसका हाथ है, कौन है? पैसा है, शोहरत है, क्या चीज़ है जिसने इतना कॉन्फिडेंस दे दिया कि भाई कुछ भी करो, इट्स ओके। आखिर में एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि कोई भी लड़की किसी से मोहब्बत करे तो गुनाह नहीं है, कोई किसी को टूट कर चाहे तो गुनाह नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। गुनाह तो वो शख्स करता है जो उसकी मोहब्बत को देखकर उसको वर्गलाता है, उसका जिस्म नोचता है, उसे अपने हवस का निशाना बनाता है और फिर उसका दलाल बन जाता है और अपने दोस्तों के हवाले कर देता है। और उस लड़की से अपनी हर तरह की ख्वाहिश पूरी करने के बाद
उसको फेंक देता है। गुनहगार तो वो शख्स है जिसने एक मासूम लड़की को पैसे का लालच दिया, उसको शादी का लालच दिया, उससे मोहब्बत की, उसको कहा कि मैं तुम्हारा हूँ, फिर उसको इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया। वो पैसा, वो सब कुछ जो उस औरत पर इंसान खर्च करता है, मैं ये समझता हूँ वो बीवी बनाकर खर्च करता तो शायद वो एक इज्जतदार इंसान होता। मैं ये बात सिर्फ साकिब चदर या किसी और के लिए नहीं कर रहा, मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो एक मासूम की मोहब्बत को सिर्फ हवस का निशाना बनाकर इस्तेमाल करके उसे फेंक देते हैं। याद रखें, ये मर्दानगी नहीं, बेगैरती है। ख्याल रखिएगा अपना, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।